लाइन, पियर्सिंग लाइन में पहले आएगी रेड कैंडल। अब रेड कैंडल का जो 50% है वो इधर है। अब इस 50% के नीचे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो भाई वो हमारे मिनिमम क्राइटेरिया से बन जाएगा एक डार्क क्लाउड कवर। और अगर मैक्सिमम क्या है कि 100% तक चली जाए, तो मैंने आपको एक दिखा दिया यहाँ पे मैक्सिमम क्राइटेरिया, एक यहाँ पे दिखा देते हैं मिनिमम, कि जो रेड कैंडल होगी वो सीधी सी बात है, रेड कैंडल जो है वो शुरू होती है ऊपर से और खत्म होती है नीचे, तो ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे से शुरू होगी और इसके 50% के ऊपर कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। तो ये हमारा बन गया एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिनिमम क्राइटेरिया से। मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दें तो ये बन गया आपका पियर्सिंग लाइन, और ये बन गया आपका डार्क क्लाउड कवर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बस 100% तक ही कवर कर सकते हैं, 100% से ज्यादा कवर नहीं करना। अगर 100% से ज्यादा कवर हो गई, मान लो ये वाली जो रेड कैंडल है ये 100% से ज्यादा कवर अगर कर देगी तो भाई हमारा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा ना फिर। अब आप देखो ये बेरिश इंगल्फिंग नहीं हो गया, इस ये जो ओपनिंग है ग्रीन कैंडल की उसके तो नीचे चले गए, तो ये हो गया अपना बेरिश इंगल्फिंग। तो बेरिश इंगल्फिंग नहीं होना चाहिए, तो उससे तो हमें ऊपर ही रखना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बस 100% तक इसे ऑक्यूपाई करे ग्रीन कैंडल को, बस उससे ज्यादा नहीं। अगर ये हो गया तो भाई आपको एक डार्क कलर कवर मिल गया, आपको एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिल गया। अब ये तो ठीक है, बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इसका यूज कहाँ पर है अब उसकी बात करते हैं। ये ना भाई अधिकतर बार ऐसा होगा ना, जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो, कई बार ऐसा होगा कि ना ये स्विंग पर बनेंगे। अधिकतर टाइम ऐसे होता है कि स्विंग पर बनते हैं, और जिस स्विंग पर ये बनेंगे ना उस स्विंग का मतलब है कि उसका फेक ब्रेकआउट हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है और ये आपका है हायर हाई। अब हायर हाई से मार्केट आ रही है ऊपर और वहां पे बना एक डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर आपको बना के दिखाता हूँ। एक कैंडल आई यहाँ से ग्रीन, और अगली कैंडल आई आपकी रेड। इस बात है, रेड कहाँ से, ये रेड ग्रीन कैंडल ऊपर शुरू होती है, रेड कैंडल होगी यहाँ से शुरू, और इस ग्रीन की 50%, भाई मैं हायर लो की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रीन के कह रहा हूँ, ग्रीन के 50% के नीचे क्लोज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100%, तो 50% के ऊपर नीचे क्लोज करवा देते हैं इसको। तो ये आपका दिख गया एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब जैसे ही डार्क क्लाउड पैटर्न बना तो इसका मतलब है कि भाई फेक ब्रेकआउट हुआ है, और कौन से पॉइंट का हुआ है वो ना हमें हमेशा दूसरी कैंडल बताएगी। इसीलिए भाइयों हम हर बार कभी भी किसी एक स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम एक कैंडल के लिए वेट करते हैं, क्यों, कहीं वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए। और फेक ब्रेकआउट बताएगी हमेशा दूसरी कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है यही आपको बताएगी कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन में, इस हायर लो की बात नहीं कर रहा अभी, सॉरी हायर हाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल के 50%, चाहे वो 50% हायर हाई पे हो, चाहे वो इसका 50% नीचे हो, इसके 50% के नीचे अगर ये रेड कैंडल क्लोज करती है तो इसका मतलब है कि भाई एक डार्क क्लाउड कवर बन चुका है और फेक ब्रेकआउट हुआ है। और कौन सा फेक ब्रेकआउट हुआ है वो बताएगी ये रेड, यानी कि ये रेड जिस जिस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी उस लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये इस हायर हाई के नीचे क्लोजिंग देती है ये वाली रेड कैंडल, इसका मतलब है कि हायर हाई का एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। जरूरी नहीं है हर बार की हायर हाई का हो, कई बार हो सकता है वो अपनी ही कैंडल की विक का भी ब्रेकआउट कर सकते हैं, फेक किसी भी चीज का फेक ब्रेकआउट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कुछ आपको दिखेगा ही नहीं कि लेफ्ट लेग में है, लेकिन तब भी किसी ना किसी पॉइंट का एक फेक ब्रेकआउट हुआ होगा। अगर ये कभी भी बन रहा है तो भाई सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट तो हुआ है। वो कई बार ऐसा होता है कि हम देख सकते हैं आंखों से, कई बार ऐसा होता है कि हम आंखों से नहीं देख सकते, वो कैंडल के रिएक्शन में ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, तो इसीलिए हम हर एक स्विंग के ब्रेकआउट के बाद हम वेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस ब्रेकआउट, उस जो हायर स्विंग है उसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ हो। अब सेम इसके डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं कि पियर्सिंग लाइन कैसा दिखेगा। ओके, हमने मान लिया कि भाई ये वाला है अपना लोअर लो और ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इस वाले लोअर लो को, यार लाइन सीधी क्यों नहीं बनती है, ओके, अब ये मार्केट नीचे आती है और इस वाले लोअर लो को मार्केट करेगी ब्रेकआउट। अब मैं ब्रेकआउट करने वाली कैंडल बना रहा हूँ। पहली कैंडल तो हो गई अपनी रेड जिसने इसका ब्रेकआउट करा, ओके। अब अगली कैंडल ग्रीन आनी है, मान लो ना भाई इस रेड का ना 50% है इधर। अब अगली कैंडल यहाँ से बनती है, अब अगली कैंडल आपकी यहाँ से बनती है ग्रीन, और जो इस 50% के ऊपर अगर करेगी तब भी पियर्सिंग लाइन बनेगा, और जिस लेवल का ब्रेकआउट कराया अगर उसके ऊपर ग्रीन चली गई तो इसका मतलब है उसका फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके ऊपर मैं अगली कैंडल को क्लोज करूंगा, ग्रीन को। ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू होती है और ऊपर गई और इसके ऊपर इन्होंने क्लोजिंग कर दी, और ये कैंडल आपकी ग्रीन। तो भाई ये कैंडल अब बन गया यहाँ पे आपका पियर्सिंग लाइन, और पियर्सिंग लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि किस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है, वो आपको बताएगी कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल।
जिस पॉइंट के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है उस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ तो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा पॉइंट होगा, वो है ये वाला स्विंग, और इस स्विंग के ये ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी कि इस वाले स्विंग का एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। जब भी भाइयों मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट होगा, अभी तो आपको ये पता चलेगा कि ये दिखता कैसा है और फेक ब्रेकआउट होगा कैसे। अब हम इसकी बात करेंगे कि इस फेक ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो कभी भी ना, अगर फेक ब्रेकआउट होता है, एक ही बार फेक ब्रेकआउट हो सकता है, 2 टाइम ब्रेकआउट कैन नॉट बी द फेक वन। एक बार को फेक कर सकते हैं वो, लेकिन 2 बार को कभी भी वो फेक नहीं कर सकते। अब मान लो कि एक बार तो इस हायर हाई का ब्रेकआउट कर दिया और पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना दिया, अगर यहां से अगली कैंडल आपकी आई रेड, अगर यहां से आपकी अगली कैंडल रेड आई और वो रेड जो है वो इस हायर हाई का 2 बार से ब्रेकआउट कर दे, यानी कि एक बार और अगर ब्रेकआउट कर दे, अब भाइयों ब्रेकआउट रियल है। और अब हमारी यहाँ से स्टोरी क्या बनी, हमारे भाई स्टोरी बन गई कि एक कैंडल को तो रिट्रेसमेंट बता दिया, ये वाली कैंडल हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल, हम जा रहे हैं भाई इस लोअर लो के नीचे एक नया लो लगाने। तो जो स्टोरी आपको आती है वो यहाँ पे लग रही है। लेकिन अब ट्विस्ट जब आएगा, जब ये रेड तो बने लेकिन हायर हाई का ब्रेकआउट ना करे, तब क्या करना है हमें। ओके, तब देखते हैं। अगली कैंडल भाई यहाँ से बनी तो रेड, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं कर पाई, वो इस वाले लोअर और लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई, यानी कि 2 बार तो ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। अभी जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक ही बार हुआ है, और उस ब्रेकआउट को तो उन्होंने फेक ब्रेकआउट बताया, यानी कि ये जो कंटिन्यूएशन आपको दिया जा रहा है ये अभी वैलिड नहीं है। यानी कि कहने को तो स्टोरी आपकी क्या है, अगर जैसे भाई डार्क क्लब फेयर जो फेक ब्रेकआउट ना पता, उसके लिए क्या स्टोरी बनी है, उसके लिए कि भाई इस वाले पॉइंट ने ब्रेकआउट करा, ये वाली हमारी कैंडल आई है, रीटेस्ट करने आई होगी, जो भी करने आई होगी, उसके बाद ये वाली कैंडल हमारी रेड आई है जो कि हमें कह रही है कि भाई कंटिन्यूएशन दो, तो हम इसके नीचे लो लगाने के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन भाई आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट भी हुआ है, और जब तक 2 बार ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वो रियल नहीं होगा। तो यानी कि 2 बार तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो भाई अधिकतर बार ऐसा ही होगा कि अगली कैंडल यहाँ से ग्रीन बनेगी और मार्केट में करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब वही बात ना यहाँ पे एक अप ट्रेंड के लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी मैं करता हूँ। अब जैसे हमें पता है कि भाई ये वाला वही वो पॉइंट है हायर हाई, अब एक बार हायर हाई का ब्रेकआउट करके रेड कैंडल उसके नीचे आ चुकी है, यानी कि उसी पॉइंट का इन्होंने फेक ब्रेकआउट हमें कंसिडर कर दिया है। अब अगर अगली कैंडल ग्रीन है और उसने 2 बारी ब्रेकआउट कर दिया हायर हाई का, तब तो भाई स्टोरी आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर नए वाले हायर हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए आप वापस से ट्रेड करो। लेकिन अगर यही कैंडल बनती है आपकी ग्रीन, लेकिन हायर हाई के ऊपर ना जाए वो, जैसे कि लाइक दिस, ये ग्रीन तो बनी लेकिन भाई इसके ऊपर नहीं गई है, तो इसके ऊपर नहीं गई तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि 2 बार ब्रेकआउट तो अभी नहीं हुआ है। तो 2 बार ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी जो ब्रेकआउट किया गया था वो फेक ही ब्रेकआउट, अभी रियल में कन्वर्ट नहीं करा उसको। तो अब अधिकतर बार भाई मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं कि जो अगली कैंडल होगी वो भी यहाँ से आपकी रेडी बनेगी और यहाँ से वापस से करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से फेक ब्रेकआउट आप लोगों को यूज करना है। कई बार होगा कि वो स्विंग होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना ये इस तरीके की मार्केट हो, जैसे यहाँ पे मैंने अब बना दी 2 कैंडल, ये मान लेना कि बेटा भाई नीचे से मोमेंटम आ रहा है। ओके, अब ना इसकी अपर विक है। ओके, यहाँ से एक कैंडल बनेगी ग्रीन और अगली कैंडल भाई यहाँ पे बनेगी रेड, यानी कि इस वाले पॉइंट का जो ब्रेकआउट हुआ है, रेड तो बना दूं इसे, इसका मतलब जो इस वाले पॉइंट का जो ब्रेकआउट हुआ है ना भाई, वो ब्रेकआउट फेक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्विंग का ही हो, ऐसे लेवल्स का भी हो सकता है, किसी भी लेवल। कई बार ऐसा होगा कि इधर गैप होगा और गैप का वो फेक ब्रेकआउट बताएंगे, तो किसी भी लेवल का फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अधिकतर बार ना स्विंग का ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि भाई स्विंग का जब होगा ना तो ज्यादा चांसेस ये होंगे कि जो ट्रेंड है ना वहां से करेक्टिव वेव शुरू होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ना देखो यहाँ पे ना मैं इस पिक्चर को इरेज कर रहा हूँ भाई, अगर इस पर किसी को डाउट है ना तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो मैं पिक्चर इरेज करके ना आपको स्विंग का बताता हूँ कि स्विंग में क्यों ज्यादा अच्छे से ये काम करता है। अच्छा, मेरा एक डाउट है हाँ जी भाई बोलिए। सर। अभी जो आपने बोला पैर्सिंग लाइन बन रहा है तो फेक ब्रेकआउट बताता है, ठीक है। क्या तो क्या जो क्या ये क्या करा मैंने? अभी ये पैर्सिंग लाइन जो पैटर्न बना रहा है रेड पियर्सिंग ग्रीन का, ठीक है हाँ, ठीक है वो एक फेक ब्रेकआउट बता रहा है। ठीक। तो जो रेड कैंडल जो ब्रेकआउट किया है वो फेक है, या जो ग्रीन कैंडल? वो दूसरी कैंडल बताएगी कि कौन किस किस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है। फेक ब्रेकआउट तो हुआ है, वो कब पता चलेगा? जब ग्रीन बनेगी तभी, रेड से नहीं। और रेड का ग्रीन का जहां तक क्लोजिंग रहेगा उसके अंदर में रहेगा तभी वो रहेगा क्या, उसके ऊपर रहेगा तो भी रहेगा? देखो ये वाला पॉइंट अपना हायर हाई,
है ना। अब जैसे इस रेड वाली ने ब्रेकआउट करा तो अब तो हमारा रूल है कि भाई स्विंग के नीचे लो लग गया है, नाउ वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। हमने एक कैंडल का वेट करा और वो वाली कैंडल आ गई ग्रीन। हमने वेट इसीलिए किया कि कहीं वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। फिर ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, ये जिस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी ना, उसी का फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बायर चाहते हैं कि भाई तुमने तो इसका ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन हम तो भाई इस ब्रेकआउट को फेक बताएंगे। तभी तो फेक कैसे होगा वो, जब वो उसके ऊपर आ जाए तभी तो होगा। ठीक है, ठीक। तो इस लेवल के ऊपर आ गए तो यानी कि इसका हुआ है। अगर कोई दूसरा लेवल हो, मान लो इधर कहीं गैप का लेवल हो, तो भाई अगर गैप के लेवल के ऊपर नहीं है तो यानी कि गैप के लेवल का नहीं है भाई, फेक ब्रेकआउट इसका ही है बस। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन था वो जो रेड कैंडल जो है अभी, उसने ब्रेक किया है, और ओके। एक ग्रीन जब कैंडल आया तो उसने उसको ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे ही रह गया वो। हम्म। ये क्वेश्चन था। वो लेवल ग्रीन कैंडल के ऊपर रहना चाहिए। हाँ भाई, ऊपर आएगा तभी वो फिर किसी और लेवल का फेक ब्रेकआउट है, सीधी सी बात है। उस लेवल का फेक नहीं हुआ ना हाँ, ब्रेकआउट? उसका नहीं हुआ फिर। ठीक है। ओके। हाँ जी भाई, और कोई है नेक्स्ट तो बोलो। किसी को नहीं। सर ड्राफ्ट क्लाउड का फिर से एक बार समझाए ना। डार्क क्लाउड ब्रो सेम है। अगर ये भी जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये स्विंग का, भाई इस वाले स्विंग के ऊपर एक यहाँ से बायर्स आए ऊपर और इस वाले स्विंग का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। जैसे इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होगा, अब हमें पता है कि भाई हमें एक कैंडल का वेट करना है। हमने एक कैंडल का वेट करा भाई, अगली कैंडल रेड आई, और वो रेड आई भाई वो इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग कर रही है। तो इसका मतलब है कि भाई वहां पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। अब फेक ब्रेकआउट अगर हुआ है तो एक बार तो ब्रेकआउट फेक हो सकता है, लेकिन दो बार अगर ब्रेकआउट कर दे तो कभी भी वो फेक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर फिर से आ जाए, किस पॉइंट के ऊपर, हायर हाई के ऊपर, अगर वो फिर से आ जाएगी तो दो बार ब्रेकआउट हो गया। अगर दो बार ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ये ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है हायर हाई के, तो यानी कि दो बार तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी कि ब्रेकआउट जो है वो अभी भी फेक ही है। तो चांसेस यही है कि भाई अगली कैंडल भी यहाँ से रेड होगी और मार्केट में वापस से करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी। ओके। ओके सर। ओके। हाँ जी आमिर भाई बोलो। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये डार्क क्लाउड की कंडीशन में देखते हैं कि जैसे ये जो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल है, हाँ तो ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के 50% के मतलब अंदर क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बने और उसे ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन कर दे, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? नहीं भाई, वो हमारा मतलब नहीं, हम बस डार्क क्लाउड का अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं वैसे ही करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब दो, अब मान लो ये वाली कैंडल छोटी बनी, इस 50% के नीचे नहीं गई ग्रीन के, तो भाई अगर अगली गई है तब भी तो हमें पता है कि भाई दो कैंडल को तो हम लोग रिट्रेसमेंट बताते हैं, तो बना दो रिट्रेसमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके। हाँ जी भाई, और कौन है भाई, बोल बोल दो जल्दी से, नहीं तो मुझे अब ये इरेज करना है क्योंकि भाई 3 तक मैं गिन रहा हूँ, जिसका डाउट है वो बोल बोलो सकता सर। है। हाँ जी। कह रहे हैं जैसे कि डार्क क्लाउड कवर अभी बना है जो, हम्म। और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल भी रेड बन जाए, तो हम्म। क्या हम अभी हमें पता चल गया है कि अभी जो ऊपर ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट है, तो क्या हम दो कैंडल को अभी भी रिट्रेसमेंट बना सकते हैं या नहीं? भाई अब नहीं, जब फेक ब्रेकआउट हुआ है तब नहीं बनाना रिट्रेसमेंट। तो मतलब इसके बाद हम मतलब ये समझेंगे अब यहाँ से करेक्टिव वेव की शुरुआत हो सकती है। नहीं भाई देखो, दो कैंडल को ना रिट्रेसमेंट बताने वाला रूल हमारा भाई यूनिवर्सल है। अगर यहाँ पर ये वाला मान लो ये रेड आ गई, अब इसके बाद भी यहाँ से एक और कैंडल इस तरीके की रेड आ जाए, तो अब हमें ये तो पता है कि हम इन दो को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं, लेकिन भाई हमें ये भी पता है कि ऊपर डार्क क्लाउड कवर बनाए, तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूशन हो ही जाए। तो क्योंकि इस दो कंडीशन में एक कैंडल और वेट करना है। हाँ, इसका और वेट करना पड़ेगा भाई हमें। अगर ये भी रेड आ तो जाएगा, ये ग्रीन आ जाए, तब क्लियर होगा कि किस तरफ मार्केट जा रही है। अच्छा, ठीक है। या एक और तरीका है, वो हम रिएक्शन में बात करेंगे कि वो क्या है, अभी क्लियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है भाई, मैं इस पिक्चर को ना इरेज कर रहा हूँ। अब भाई ऐसा क्यों, स्विंग के पास ही अधिकतर क्यों बनेंगे, और क्यों स्विंग के पास अगर बने तो ही वो ज्यादा सही रहता है?
तो भाई ये हमें पता है कि भाई ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई, मार्केट वापस से ऊपर आए और भाई इस हायर हाई का एक कैंडल कर दे ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट करने के बाद अगली कैंडल यहाँ पे आ गई भाई एक रेड। जैसे ये कैंडल रेड आई और अगर यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन गया तो अब हमें पता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया है। अब भाई हम ये सोचते हैं कि इस स्विंग का फेक ब्रेकआउट करने से क्या क्या फायदा होने वाला है। भाई अगर इस स्विंग का एक फेक ब्रेकआउट हुआ है तो सीधी सी बात है क्यों हुआ होगा, भाई बायर्स को तो जरूरत ही नहीं है, वो अपने ही पॉइंट का क्यों फेक ब्रेकआउट करेंगे। तो इसका मतलब बायर्स तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई इस वाले पॉइंट का फेक ब्रेकआउट है, वो तो यही चाहेंगे कि भाई ये ट्रेंड हमारा चलता हुआ आ रहा है, हमारा ही चलता रहे, ऊपर भी हम जाते रहे। लेकिन अगर ये फेक ब्रेकआउट करा है तो इसका मतलब है कि ये जो फेक ब्रेकआउट करा है ये सेलर्स के द्वारा किया गया होगा, और जानबूझ करके सेलर्स ऐसी जगहों पे ही करते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं और करेंगे तो ट्रेंड चेंज करना उनके लिए मुश्किल है। वो ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि भाई जहां पर, अब जैसे हमें पता है कि भाई जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो भाई अब बायर्स का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब भाई बायर जितने स्ट्रांगली इधर से रिवर्स हो रहे होंगे उतने स्ट्रांग अब इधर नहीं होंगे, तो वो जानबूझ करके इसी पॉइंट पर फेक ब्रेकआउट करेंगे कि भाई हम अगर आ सकते हैं तो यही मौका है हमारे पास आने का, तो क्यों ना इसे फेक ब्रेकआउट कंसिडर कर दें। और वो फेक ब्रेकआउट वहां से कंसिडर करेंगे और फिर वो नीचे की तरफ आएंगे, करेक्टिव वेव शुरू करेंगे या फिर हो सकता है अपना ट्रेंड भी शुरू करें। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिक होता है मेन कि क्यों। और ना जब भी फेक ब्रेकआउट होगा ना तो भाई हमें ये भी मानना है, जैसे कि ना जैसे अभी हमें पता है कि भाई जैसे ही इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाएगा, अब हमें पता है कि भाई जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ हमें एक हायर लो भी तो मिल गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा हायर हाई, और इससे पहले वाला हायर लो किधर है, इधर है, यानी कि यहाँ से लेके इधर तक हमारा बन गया एक इंटरनल स्ट्रक्चर। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक हायर लो होगा। अब हमें पता है कि भाई इस वाले पॉइंट का तो ब्रेकआउट हो गया, तो वो क्या ये है, तो भाई अगर ये ब्रेकआउट फेक है तो इसका मतलब है कि ये हायर लो भी फेक है। ये हायर लो भी, अब भाई वो हायर लो नहीं रहा, क्योंकि जो ऊपर एक ही शर्त है इस हायर लो की, वो क्या है कि भाई अगर इस पॉइंट का, अगर इस हायर हाई का ब्रेकआउट होगा तभी हायर लो बनेगा। लेकिन जो ब्रेकआउट ऊपर किया गया है वो तो भाई वो फेक ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट फेक है तो भाई ये हायर लो आपका रियल कैसे हो सकता है, तो ये हायर लो रियल नहीं है। फिर आप कभी भी ये मत सोचना अगर ये मार्केट वापस से यहाँ पे नीचे आ गई और इस वाले ट्रेंड का ब्रेकआउट करे तो आपको ये नहीं सोचना कि ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन जब होगा जब इस वाले हायर लो का ब्रेकआउट होगा। अगर इसका ब्रेकआउट कर दे मार्केट तब ये जो है ट्रेंड डाउन होगा, इसके ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेंड डाउन नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ एक स्विंग है, वो कोई अभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ऊपर तो फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, यहीं पे और एक डाउन ट्रेंड में भी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम है, बस इसका बिल्कुल उल्टा कर देना आप लोगों को। भाई ये रहा एक लोअर लो, मार्केट वापस से नीचे आती है, इस वाले लोअर लो का ब्रेकआउट कर दिया। ओके, अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ भाई हमें पता है हमें एक कैंडल का वेट करना है। अब हमने जिस कैंडल का वेट करा वो कैंडल आ गई ग्रीन और उसने बना दिया एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब जैसे ही पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, अब हमें फिर से पता चल चुका है कि भाई फेक ब्रेकआउट है। और किसके द्वारा किया गया फेक ब्रेकआउट, भाई ये भी स्टोरी क्लियर है। बिल्कुल इसका सेम बिल्कुल उल्टा कर देना, आपको वाइस वर्सा करना है कि अगर भाई सेलर्स का ट्रेंड है तो वो तो कभी चाहेंगे नहीं ना कि भाई बायर्स आए, और कभी भी वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भाई इस लोअर लो का फेक ब्रेकआउट हो। तो इसका मतलब तो ये तो भाई 100% सबको क्लियर होना चाहिए कि दूसरी कैंडल ही फेक ब्रेकआउट करती है, यानी कि ग्रीन वाली जो कैंडल है, यानी कि जो बायर्स की कैंडल है उसने ही फेक ब्रेकआउट कराए, और इसलिए कराए कि वो आ सके, अब या तो वो करेक्टिव वेव बना सके या तो वो अपना ट्रेंड ही चेंज कर सके। इसी मुद्दे के साथ वो लोग आ रहे हैं। और जब इस वाले पॉइंट का बायर्स कह रहे हैं वो फेक ब्रेकआउट है तो उसका मतलब है कि लोअर हाई ये नहीं है, अभी लोअर हाई ये है इधर वाला, ये आपका लोअर हाई है। तो अगर इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट भी हो जाए तो भाई ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज जब होगा जब इसका ब्रेकआउट करेंगे ये लोग, यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक ऐसे ऐसे आए और यहाँ से रिवर्सल लेने लगे तो इसे करेक्टिव वेव मत समझना, ये असल में इंपल्सिव वेव होगी। जो इधर से नीचे की तरफ आएगी करेक्टिव नहीं होगी, ये इंपल्सिव होगी। तो इंपल्सिव में तो भाई स्विंग्स का ब्रेकआउट होता है, अगर इधर कोई स्विंग बने हुए हैं तो उसका तो वो ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि यहाँ स्विंग से आप लोग रिवर्सल करने लगो। जैसे मैं ना स्विंग भी ना क्लियर बना देता हूँ थोड़े दिखे ताकि। ओके, जैसे मान लो भाई ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और ना इधर इन्होंने एक स्विंग बनाया, ओके, फिर इधर एक स्विंग बनाया और अब इस वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, इस वाले लोअर हाई पर। लोअर हाई भी लिख देते हैं। और जब इस लोअर हाई से ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो आपको ये नहीं समझना कि एक करेक्टिव वेव है और यहाँ से फिर से कॉल की ट्रेड करने लगो ऊपर। भाई ये जो लेग आ रहा है ये जो है ये इंपल्सिव लेग है, क्योंकि हायर लो तो लोअर हाई तो इधर है, यानी कि ये जो आ रहा था ये था करेक्टिव, ये करेक्टिव था। ये जो आ रहा है इंपल्सिव है, ये इसका भी ब्रेकआउट कर सकते हैं भाई, इसका भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी लो लगा सकते हैं वो वापस से।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जो ट्रेंड है वो इसके ब्रेकआउट के बाद ही चेंज होगा। ओके, तो इस पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो चार्ट पे चलते हैं सीधा। तो इसमें हम लोअर लो कौन सा मानेंगे, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? भाई लोअर लो तो भाई आपका यही है यार, तो ये वाला अगर आपका लोअर, ये वाला आपका लोअर आई है तो लोअर लो तो हमारे लिए सेम ही रहने वाला है। कौन सा ये है वो। और जब इधर से मार्केट आएगी तो भी भाई यही होगा। सॉरी मैंने ये लाइन इधर बना दी। ओके भाई इधर ही होगी ये लाइन, सॉरी ये नहीं है, इसे काट देना। यही लाइन है भाई, इसका ब्रेकआउट करने के लिए वो आ रहे हैं। ओके, और भाई किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो चार्ट पे ही चलते हैं सीधा अब। ठीक है भाई, चार्ट पे चल रहे हैं, किसी का नहीं है तो। ओटीसी ओटीसी भाई, ये ना कल ना हम ना लाइव चार्ट पर भी ना मंडे को एक बार ना फिर से फेक ब्रेकआउट में आपको बता दूंगा चार्ट पर, क्योंकि ये ओटीसी है, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा हुआ सर। ओके, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉइंट्स पर देखेंगे हम लोग सिर्फ। ओके, पेन कहाँ है। ओके ये आ गया। हाँ देखो, इन दो कैंडल्स को आप लोग देखो, यहाँ पर कोई स्विंग तो नहीं है, लेकिन ये एक रेड कैंडल आई, उसके बाद ये वाली कैंडल एक ग्रीन आई है, और यहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट करा है क्या। एक सेकेंड, अरे भाई यार ये ओटीसी का ना ये ब्रेकआउट नहीं होता भाई, ये वाला शिट, इसे नहीं देखेंगे। ठीक भाई, इधर ये देखते हैं। ब्रेकआउट तो वैसे इधर भी नहीं है, एक लाइन बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके, अब देखो भाई, ये वाली कैंडल आई एक रेड, हमें पता है कि भाई इस वाली रेड कैंडल ने इस वाली, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये अप ट्रेंड जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो हो गया। हायर लो का भाई जरूरी नहीं है कि हर बार लोअर लो, मैंने आपसे बोला स्विंग, मैंने आपको जितने एग्जांपल दिखाए थे उससे मैंने सिर्फ आपको हायर हाई और लोअर लो एग्जांपल दिखाए, लेकिन वो हायर लो भी हो सकता है, लोअर हाई भी हो सकता है, कोई से भी स्विंग हो सकते हैं। तो ये हमें पता है भाई, ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो है, और इस कैंडल ने एक हायर लो का ब्रेकआउट करा है। अब हमें पता है जैसे हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, नाउ वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। हमने एक कैंडल का वेट करा, जैसे हमने एक कैंडल का वेट करा भाई, वो वाली कैंडल आई है रेड, लेकिन दो बार अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ भाई। अगर दो बार ब्रेकआउट होगा तब तो रियल है इस पॉइंट का। अगर ये दो बार ब्रेकआउट कर दें तो भाई रियल है, लेकिन अगर दो बार ना कर पाए तो भाई गड़बड़ है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि भाई मेरे को तो अब ये भी क्लियरिफाई नहीं है कि क्या इसी पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है, तब हम कोशिश करते हैं कि एक दो पॉइंट और ढूंढे जिसका फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमने इधर देखा, तो भाई हमें जो लेवल पता है वो कौन कौन से पता है। हमें पता है कि भाई किसी भी कैंडल की एक अपर वीक और लोअर वीक लेवल हो सकती है, स्विंग लेवल हो सकते हैं, हायर लो लोअर हाई, जितने भी स्ट्रक्चरल पॉइंट है वो पता है, और गैप हो सकते हैं, इतना ही हमें पता है, और एक कलर चेंज पता है। ओके, क्या कहीं कलर चेंज है, नहीं। एक कैंडल की लोअर वीक है वो इधर है, तो इन्होंने यानी कि लोअर वीक के भी ऊपर है, यानी कि या तो इसका फेक ब्रेकआउट करा होगा, अगर इसका भी नहीं करा तो इसका तो करा ही करा है ना, इसका तो करा ही करा है, ये कंफर्म हो गया। और इसके भी वो ऊपर ही है, और इस ये वाली कैंडल जो है इसकी फाइट भी है, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट को टच ही नहीं कर रहे, यानी कि जो फेक ब्रेकआउट है वो इस वाले पॉइंट का ही हुआ है। तो यानी कि अगर ये दिखा भी रहे हमें कंटिन्यूशन, तो वो कंटिन्यूशन भाई है नहीं। गाइस एक सेकंड रुकना ना, मैं जस्ट एक सेकंड में आ रहा हूँ, कोई जाएगा नहीं।
ओके भाई, बकरियां किसने पाल रखी हैं? भाई यानी कि इस वाले, अगर ना इस वाले पॉइंट का फेक ब्रेकआउट करते हैं ना, तो भाई एटलीस्ट ना ये वाली कैंडल ना अगर यहाँ से रेजिस्ट तो जरूर करती। तो यहाँ पे ये रेजिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई यानी कि फेक ब्रेकआउट तो भाई इसी पॉइंट का हुआ है। और इसी पॉइंट का 2 बार नहीं हुआ, अगर 2 बार हो जाता तो वो रियल हो जाता। यानी कि भाई मार्केट यहाँ से वापस से एक करेक्टिव वेव की शुरुआत कर सकती है, आपको याद रखना है। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्या भाई ये क्या एक वो है आउटसाइड या सॉरी आउटसाइड इनसाइड कह रहा हूँ, क्या ये एक कोई पैटर्न बन रहा है डार्क क्लाउड कवर या फिर पियर्सिंग लाइन? तो इंगल्फिंग है ना? जूम करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। क्या है, क्या बोल रहे हो? इंगल्फिंग है ना, बुलिश इंगल्फिंग। कोई भाई उसे इंगल वो बोलना चाहता है क्या, डार्क क्लाउड कवर या फिर पियर्सिंग लाइन कुछ भी? पियर्सिंग लाइन सर। पियर्सिंग लाइन है वो, अच्छा। और कोई बोलना चाहता है क्या पियर्सिंग लाइन है? नहीं नहीं सर, ये जो ग्रीन वाली है इसकी बॉडी बड़ी है उससे। ये बुलिश इंगल्फिंग। कोई और कुछ ऐसा बोलना चाहता है क्या कि डार्क क्लाउड कवर या पियर्सिंग लाइन है ये? भाई ये कोई डार्क क्लाउड कवर या पियर्सिंग लाइन नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो भाई, बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। ओके, अगर आपको डार्क क्लाउड कवर देखना है तो थोड़ा सा आपको अपनी नज़र ऊपर की तरफ करनी होगी। ये 2 कैंडल अगर आप देखें तो ये 2 कैंडल मिलकर के बना रही हैं एक आपका डार्क क्लाउड कवर। और देखते हैं कौन से पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहे हैं। अभी तो कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो भाई इधर तो कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि भाई और नीचे आते हैं। ये एक स्विंग है इधर और एक स्विंग नीचे है, तो अगर इस वाले एक स्विंग का कर रहे होते तो रेड कैंडल इसके भी नीचे होती, तो इसके तो नीचे नहीं है ये वाली रेड, यानी कि करा किस पॉइंट का है भाई, इस वाले पॉइंट का होगा। यानी कि अगर 2 बार इसका ब्रेकआउट कर दे तो भाई रियल हो जाएगा। अगर ये वाली कैंडल एक ग्रीन बने और इस वाले पॉइंट का दोबारा से ब्रेकआउट करे तब तो हम ऊपर के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर ये रेड आए और सॉरी अगर ये ग्रीन आए और यहीं तक रहे तो भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। यहाँ तो फिलहाल रेड ही है, यानी कि कंटिन्यूशन और नीचे की तरफ हमें जा रहा है। और ये वापस से करेक्टिव वेव की भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो करेक्टिव इम्पल्सिव भी बन जाए। तो आपको यहाँ पर खासा ध्यान देना है, हर जगह जहाँ पर भी पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर बने वहाँ पे आपको ध्यान देना है। सर उधर मेरा एक क्वेश्चन था, उधर ही जी। जरा जूम कीजिए। हाँ, थोड़ा इधर लेफ्ट में, नहीं आपके राइट साइड है इधर। अच्छा मेरे लेफ्ट, ओके। हाँ इधर। सर अभी इधर आप जो बोल रहे हैं, एक ऊपर स्विंग है, एक नीचे इधर स्विंग है, एक इधर मॉर्निंग स्टार सॉरी इवनिंग स्टार बना है। ठीक है। हाँ इधर। तो जो एक ग्रीन कैंडल है इसका भी ब्रेकआउट किया है और उस ऊपर वाले का भी किया है। और जो वो रेड कैंडल आया है जो डार्क क्लाउड कवर बना है, वो सिर्फ ऊपर वाले स्विंग का फेक ब्रेकआउट बता रहा है और नीचे वाले का नहीं बता रहा है। तो ये इसका तो रियल हो गया ना, नीचे वाले का? इसका तो रियल होगा भाई, इसका मतलब हमें पता नहीं, हो सकता है भाई रियल हो, इसके बारे में बात नहीं कर सकते हम कुछ भी। नहीं वही, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हाँ, फिर तो इसी पे वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके ओके। और हम ढूंढते हैं। ओके भाई, इधर भी कुछ मिला है हमें, 50% के ऊपर ही है भाई। देखो एक इधर भी एक ये वाला एक स्विंग है, यहाँ पर ये वाला स्विंग है, इस वाली कैंडल ने इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट करा। हमें पता है स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम एक कैंडल का वेट करते हैं। हमने वेट करा, ये वाली कैंडल आई ग्रीन, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट किया गया है। अब फेक ब्रेकआउट किया गया, मैंने बोला या तो अगली कैंडल रेड आए और वो इस कदर आए कि इसका ब्रेकआउट कर दे भाई। 2 बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो रियल है। तो भाई ये वाली कैंडल आती है वापस से इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट करती है, यानी कि अब स्टोरी जो है वो नीचे की तरफ क्लियर है कि इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिया है। ये वाली कैंडल हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 2 बार ब्रेकआउट हो गया तो 2 बार ब्रेकआउट फेक नहीं होगा। अब ये स्टोरी आपकी वापस से नीचे की तरफ जाएगी। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे किस पॉइंट का ब्रेकआउट हो रहा है भाई, एस सच तो कोई भी पॉइंट हम लोगों को नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे इस वाली कैंडल की अगर आप देखें तो एक अपर वीक दिख रही है, लोअर वीक दिख रही है, हो सकता है कि पूरा खेल इसीलिए हो। और भाई अगर आप देखें तो इस पैटर्न के वजह से ये जो रेंज बनी है ना, ये इसी पैटर्न के वजह से बनी है, वरना ये रेंज कभी भी नहीं बनेगी। ये जो अगर आप रेंज देख रहे हो 4-5 कैंडल्स की, ये बनी किस लिए? सिर्फ इन 2 कैंडल्स की वजह से ही बनी है ये, क्योंकि इन्होंने फेक ब्रेकआउट तो करा है किसी, अगर ये बना है तो इसका मतलब है किसी ना किसी का तो भाई फेक ब्रेकआउट हुआ है। अब चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, और कैंडल इन कैंडल के रिएक्शन से लग रहा है कि वो इसके भी ऊपर वाला यही वाला पॉइंट है। ओके, तो ध्यान इसका आप हर जगह रखो। यानी कि कुछ भी नहीं, अगर आप फेक ब्रेकआउट भी नहीं पहचान पाए तो आप ये तो एटलीस्ट पहचान सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो भाई इस वाले स्विंग का इन्होंने करा ब्रेकआउट, इस वाले स्विंग का इन्होंने ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद हमें पता है हम एक कैंडल का वेट करते हैं, वो कैंडल आई रेड और उसने बोला कि भाई फेक ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकआउट अगर बोल दिया है तो अगली कैंडल अगर ग्रीन आए और 2 बार ब्रेकआउट कर दे तब तो रियल है। तो भाई 2 बार ब्रेकआउट इधर तो भी, इधर भी नहीं करा ना इधर करा है, तो यानी कि भाई ये मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जा रही है और करेक्टिव वेव यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो ठीक है भाई, अब ना सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, अब आप खुद से भाई ये जो रहना। हाँ भाई, करेक्टिव मूव है सर, ये कहाँ तक जाएगा? मतलब अभी आप ये बताएंगे कि अभी आगे क्लास में? भाई आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या? ये तो मैं बता चुका हूँ। नहीं सर, शायद मैं नहीं देखूँ। ठीक है, आप एब्सेंट हो रहे हो भाई। वो मैंने करेक्टिव वेव कहाँ तक जाएगी ये बताया नहीं आपको? भाई आपसे ही पूछ रहा हूँ, सबसे। सर बताया लोअर हाँ जी भाई, वो सबको पता है कहाँ तक जाएगी वो भाई हायर लो तक जा सकती है, इस वाले हायर लो तक, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्विंग। अगर हायर लो भी आपको याद है तो भाई वो नियरेस्ट जो स्विंग है वहां तक जा रहे हैं वो। आदि पे एक सवाल था। हाँ जी, ये जो आप बता रहे हैं कि अगर दूसरी कैंडल जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं करेगी तो हम तक उस वक्त तक उसको रियल ब्रेकआउट नहीं मानते। तो वो जो दूसरी कैंडल है वो कितनी कैंडल्स के बाद आएगी तब हम मानेंगे? अगर वो एक कैंडल छोड़ के दूसरी उसके बाद अगर अगर आती है ब्रेकआउट करती है तब हम मानेंगे? ये उसका यानी कि गैप कितना होना चाहिए? कितने कैंडल्स के गैप के बाद अगर वो ब्रेकआउट करते हैं तब हम मानेंगे? स्टोरी में कुछ चेंज होने के बाद नहीं आनी चाहिए। हमें पता है कि हम 2 कैंडल तक को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं, तो बस 2 के बाद ही अगर वो आ रही है तो तब तक हम सहन करेंगे, उसके बाद नहीं। ठीक हो गया, ओके, थैंक्स सो मच। ओके। तो ठीक है भाई, अगर और किसी का डाउट नहीं तो भाई ये क्लास आपकी यहीं पे एंड हो रही है। कल तो नहीं होगी भाई, कल ऑफ है। ठीक है, मंडे को फिर हम मिलेंगे सीधा, और मंडे को हम करेंगे आपका क्या क्या हो गया भाई। आपका हो गया एक तो ये पैटर्न भी हो गई, ये दोनों भाई MOW हम शुरू करेंगे। हेलो सर। हेलो हाँ जी, सर, बोलो सर। वो अनम्यूट रखेगा, बाकी सबको म्यूट रखना। हाँ जी हेलो सर, बोलिए। बोलो सर। बिगिनर को क्या सर ओटीसी में प्रैक्टिस या ट्रेड वगैरह कुछ करना नहीं चाहिए सर? हाँ भाई, साइकोलॉजी खराब हो जाता है। नहीं करना भाई, आपको OTC में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको भाई सैटरडे संडे भी प्रैक्टिस करनी ही है ना, तो भाई आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर चले जाओ। जो आपको बैक हिस्ट्री के चार्ट्स होंगे ना, आप उन्हें रिपीट कर सकते हो। लेकिन OTC में जाना तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी जाना चाहिए फॉर नाउ। भाई OTC में वही जाए जिसके पास पैसा है और नॉलेज है, बस, और किसी के लिए नहीं है वो। पैसा होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ओके सर। बाय ट्रेडिंग व्यू से एक सवाल आपसे पूछना था कि ये जो कोटेस वाली जो मार्केट है इसके अंदर जो है ना कैंडल का साइज चेंज हो सकता है रियल मार्केट का? यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे एक कैंडल एक यानी कि चेंज यानी कि वो ट्रेंड चेंज कर रही है मगर उधर कोटेक्स में जो है ना वो ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है। ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कलर चेंज हो सकता है मगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता? कलर चेंज भी नहीं होगा भाई, बिल्कुल सेम टू सेम कैंडल बनेगी। एक आधे पिप का डिफरेंस हो सकता है कि वो भाई 40 पर ही क्लोज कर दिया वो कोटेक्स वाले ने, और हो सकता है ट्रेडिंग व्यू वाली 41 पर क्लोज कर रही हो। ये हो सकता है बस, क्योंकि वो जहां से भाई वो डाटा प्रोवाइड करते हैं उनमें फर्क आ सकता है। ठीक हो गया भाई। कलर में कभी भी भाई ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ी ग्रीन दिख रही है आपको इस तरफ और दूसरी तरफ बड़ी रेड दिख रही है, ये कभी भी नहीं होगा। अगर रेड ग्रीन का भी इशू कभी कभी अगर होता है तो वो जब भी होगा जब एक पिप की कोई ग्रीन कैंडल बन रही होगी। ये हो सकता है कि उसको डोजी दिखा दी गई हो ट्रेडिंग व्यू में, या उल्टा हो सकता है। ज्यादातर प्रॉब्लम डोजी में ही होता है।
हाँ, डोजी में होगा क्योंकि कई भाई डिफरेंस रहता है, जो भी इनके डाटा प्रोवाइडर होते हैं अलग अलग, बस उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई बड़ी कैंडल ग्रीन है उसे कभी रेड नहीं दिखा सकते। ठीक हो गया भाई, ओके, समझ आ गया, थैंक्स सो मच। तो ठीक है भाई, इस क्लास को हम लोग यहीं पे end अच्छा करते भाई, एक डाउट है, हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप ओटीसी में ट्रैप ट्रेडिंग भी सिखाते हो? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं? मैं कह रहा हूँ आप ओटीसी में ट्रैप ट्रेडिंग सिखाते हो? ओटीसी में कौन सी ट्रेडिंग? ट्रैप? ट्रैप ट्रेडिंग। भाई पता नहीं, मैंने तो खुद नहीं करी कभी ट्रैप ट्रेडिंग। अच्छा, अरे नहीं, आपकी वो एक वीडियो में था तो मेरे को ध्यान आ गया। भाई वो तो मैं यूट्यूब के दूसरे बंदों को देख लेता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है थंबनेल में, मैं भी वही लिख देता हूँ। अच्छा, ट्रैप ट्रेडिंग तो भाई मैं आपसे ही सुन रहा हूँ ये शब्द बस, और जब मैंने लिखा था तब सुना था। हाँ तो मेरे को लगा उससे कि आप सिखाते हो नहीं, शायद। नहीं भाई, मुझे तो भाई पता भी नहीं है इसके बारे में। ट्रैप मतलब क्या, वो फंसा रही है मार्केट, ऐसा कुछ है? हाँ वो शायद सेटअप वगैरह रहते हैं। ओके तो भाई, उस मेरे को लेवल भाई में इस बारे में जानकारी नहीं है भाई, पता नहीं, ऐसा होता भी नहीं है मेरे ख्याल से कुछ भी। वो बस एक नए नए ना टर्म दे दिए मतलब लोगों भाई ने। जो ओटीसी का है साइकोलॉजी, वो लाइव मार्केट जैसे ही चलता है थोड़ा बहुत, है ना? भाई साइड देखो, ओटीसी में ना भाई सीधी सी बात ये है कि जो ओटीसी जिसके हाथ में है, वो ब्रोकर है, वो अपने हिसाब से कैंडल्स बना सकते हैं जो चाहे। लेकिन अगर लाइव मार्केट है तो वो अपने हिसाब से फिर कैंडल नहीं बना सकते। हम्म, अब ओटीसी उन्होंने खोल रखा है तो सीधी सी बात है, ओटीसी उन्होंने इसीलिए खोला है क्योंकि उन्हें पैसे बनाने हैं। और वो पैसे जब भी बनाएंगे जब भाई आप लॉस करोगे, तो वो आज कैंडल भाई बनाएंगे जिसमें भाई उनका प्रॉफिट है। अगर 100 बंदे हैं और 100 बंदे एक कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं और 50 ने बोला कॉल और 50 ने बोला पुट, तो भाई वो ज्यादा अच्छा ये है कि वो पुट की ट्रेड बनाए और सबसे ले ले, $1 के लगा लगाई, $100 लेकर के 80 दे दें, $20 उनका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से मार्केट चलती है ओटीसी वाली। अच्छा, या तो आप सोचो उस तरीके से ब्रोकर की तरह, ओके भाई मतलब ये ग्रीन, सबने ग्रीन की लगाई होगी, ओके मैं इस तरीके से साइकोलॉजी उसमें बदलनी पड़ेगी एकदम ही। उसमें ज्यादा गेम इस चीज का नहीं चलेगा, बाकी जो भी है ट्रेंड वगैरह वो तो है ही। तो और ये है मतलब ये भी सोचना पड़ेगा कि अच्छा ब्रोकर क्या सोच रहा होगा। हम्म, मतलब कभी भी चेंज हो सकती है उसमें साइकोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, कभी भी चेंज हो सकती है। आज भाई, अब तक आपने अभी जो कि 5-6 वीडियो से पहले आपने एक वीडियो बनाया था कि अभी जिन ब्रोकर जो है वो सारे स्ट्रक्चर को या उसको रिएक्शन को चेंज कर चुका है, तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं तो ये भी चेंज हो चुका अभी? नहीं भाई, जो ये मैं ये आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये भाई, पुराना सारा ये वही चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, जो भी भाई मैंने आपको पढ़ा है ये बिल्कुल सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है। आप जाकर के भाई इम्प्लीमेंट करके भी ट्राई कर सकते हो। जी उससे जी, क्या है यानी कि आगे भी हो सकता है ये या नहीं? भाई, वो स्टोर देखो भाई, कैंडल का ना एक फॉर्मेशन होता है कि इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है। अब ये हो सकता है कि वो कैंडल की फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैंडल जो बननी है वो तो बनेगी ही। अगर पहले कैंडल ग्रीन बन रही थी वो अभी भी ग्रीन ही बनेगी। बस ये हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले रिजेक्ट हो रही है, अब वो किसी और पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है, बस इतने फर्क है। आज भी यानी कि अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं, यानी कि ये रूल्स हमेशा यही रहेंगे हाँ जी, जो हाँ अब जी, तक अब हमेशा रहेगा भाई। अगर किसी कैंडल को ग्रीन बनना है तो वो हमेशा ही ग्रीन ही बनेगी भाई। जी जी। वो नहीं बदल सकते कि हम ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने तो बिल्कुल ही पलट दिया होगा और ग्रीन को रेड कर दिया होगा, वो नहीं होगा। यानी कि डार्क क्राउड कवर्स हो गया, ये पिर्सिंग लाइन हो गई, ये रूल्स हमेशा यही सेम रहेंगे? हाँ जी, ये तो भाई यूनिवर्सल है, सारी चीज़ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है भाई, वो चीज़ें बिल्कुल यूनिवर्सल है कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप कहीं और भी कर सकते हो उसको। भाई ये सारी मार्केट के लिए होता है ना? हाँ भाई, आप ट्राई करो भाई, हर मार्केट में। मैं तो भाई यही करता हूँ। ठीक है भाई, इंडियन थैंक मार्केट पे भी यूज हो जाएगा क्या ये? हाँ हाँ भाई, इंडियन स्टॉक बिल्कुल, आप मार्केट। जाओ भाई, जाके ट्राई करके देखो। कैसा? ठीक है भाई, तो ये इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे कल ऑफ है भाई, कल नहीं करेंगे, हम मंडे को करेंगे सेम 4 बजे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई।